तो आप देख रहे हो कि सुबह से ही रफ्तार न्यूज़ की टीम संत आसाराम जी बापू के भक्तों के साथ चल रही है और हम देख रहे हैं कि एक गांव से लेके दूसरे गांव ऐसे अलग अलग गांवों के अंदर संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से संत आसाराम जी बापू की संस्था के द्वारा गरीब परिवारों में मतलब राशन वितरित हो रहा है। आज सुथारपाड़ा गांव के अंदर आया, मतलब ये सुथारपाड़ा लगभग सूरत से 180 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ से नासिक 50 से 60 किलोमीटर पड़ता है, मतलब ये गुजरात और महाराष्ट्र की पूरी बॉर्डर पड़ती है। तो यहाँ भी संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से संत आसाराम जी बापू के आश्रम के द्वारा आप देख रहे हो राशन वितरण हो रहा है। और इधर जो राशन कार्ड दिया हुआ है, पहले वीडियो में आपको हमने दिखाया कि राशन कार्ड दिया है, तो राशन कार्ड का सर्वे हो रहा है। तो पहले पूछेंगे, जानेंगे कि यहाँ कितने परिवारों को दिया जाएगा। यहाँ कितने परिवार? यहाँ 100 परिवार है। अच्छा, 100 परिवारों को देंगे। चेतन भाई, 100 परिवारों को देंगे और अलग अलग गाँव में मतलब शाम तक देते जाएंगे, मतलब टोटल 320 परिवार। 320 परिवार, 3 बजे तक हमारा चलता है कार्यक्रम। अच्छा, 3 बजे तक चलते, सुबह से 9 बजे निकलते हैं, शाम को 3 बजे तक। तो आप देख रहे हो कि राशन कार्ड मतलब जो दिया गया है, सर्वे हुआ है, तो राशन कार्ड वो लोग लेके आते हैं और साइन होती है, टिक होती है। और आपको हम दिखाना चाहेंगे यहाँ 100 परिवार है, 100 परिवारों को उधर देखो आप राशन वितरण का कार्य जा रही है। जब वहाँ से राशन कार्ड में जैसे ही टिक होती है तो वहाँ से खड़े होते हैं और वहाँ बोरी के अंदर चावल है, दाल है, नमक है, पौवा है, तेल है, मतलब जो 1 महीना चले उतना राशन दिया जा रहा है। काफ़ी ऐसे परिवार भी है, ये देखो ये परिवार को आपको मिलवाना चाहेंगे। ये परिवार ऐसा है कि भाई इसको आंखों से दिखाई नहीं देता है और उतनी धर्म पत्नी है, वो बोल नहीं पाती है मतलब। तो इन परिवारों को भी संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से हर महीने राशन दिया जाता है। क्या नाम है आपका? मंगूरामा। मंगूरामा नाम है। हाँ। सुथार यहाँ के ही रहने वाले हो, सुथारपाड़ा के? हाँ, सुथारपाड़ा है, 3 मीटर जगह लंबी है। अच्छा, सुथारपाड़ा में रहते हो। हाँ। आंखों से आपको दिखाई नहीं देता और आपकी धर्म पत्नी बोल नहीं सकती है। हाँ। तो हाँ। बापू ये तो मूंगी से है। हाँ, मतलब बोल नहीं पाते, मूंगी है। हाँ। तो कितने सालों से राशन मिलता है आपको? 15 वर्ष चला है, 15 वर्ष। 15 वर्ष हो गए हैं। हाँ। हर महीने लोग आते हैं? हाँ। हर महीने। हाँ। तो आप देख रहे हो हर महीने, मतलब ये 15 सालों से इनको राशन दिया जा रहा है। भाई देख नहीं सकते और उनकी धर्म पत्नी मतलब वो बोल नहीं सकती, मतलब ऐसे भी परिवार है मतलब। तो उनको संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा, एक बार उनसे फिर से बात करेंगे। कोई सरकारी मदद मिलती है क्या आप लोग, मतलब ऐसी कोई राशन बासन की स्कीम कोई दूसरी संस्था के द्वारा या सरकार के द्वारा मिलता है क्या? कहीं नहीं कहीं नहीं मिलता है। कहीं नहीं। केवल संत आसाराम जी बापू के द्वारा ही मिलता है। हाँ। तो इनको पूछा मतलब कोई सरकारी मदद मिलती है, कोई राशन मिलता है, मतलब और कोई मतलब हिंदू संगठन या और कोई संस्था आके मतलब उनको मदद करती है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा हमें कुछ यहाँ मदद नहीं मिलती, केवल संत आसाराम जी बापू के द्वारा मतलब उनको पिछले 15 सालों से 1 महीना चले उतना राशन दिया जा रहा है। आप देख रहे हो कि परिवार मतलब ये भाई पैरों से चल नहीं पाते, तो उनको भी मतलब 1 महीना चले इतना राशन संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से दिया जा रहा है। तो भाई से बात की, उन्होंने बोला कि कोई सरकारी मदद हमें नहीं मिलती है, नहीं कोई और संस्था आके हमें मदद करती है, केवल संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से ही संत आसाराम जी बापू की संस्था ही यहाँ आके हमें मदद करती है। तो कम से कम न्यायपालिका को भी ये देखना चाहिए कि बापू के द्वारा जो समाज उत्थान के कार्य हो रहे और संत आसाराम जी बापू की उम्र को देखते हुए एक मानवता के नाते कम से कम संत आसाराम जी बापू को राहत मिलनी चाहिए, उनको पैरोल मिलनी चाहिए। लगातार आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। भले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब मत करो, लाइक मत करो, लेकिन कम से कम ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि जो न्यूज़ चैनल और कुछ न्यूज़पेपर बापू के लिए जो गलत बोलते हैं, मैं तो उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने कितने परिवारों को मदद किया आज तक। संत आसाराम जी बापू के विषय में लिखने से पहले एक बार आप लोग अवश्य सोचें कि आप लोगों ने आज तक कितने परिवारों की, गरीब परिवारों की आप लोगों ने मदद की। मैं तो न्यूज़ चैनलों को भी बोलना चाहूँगा और न्यूज़पेपरों को भी बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो लोग लिखते हैं कि संत आसाराम जी बापू के भक्त अंधभक्त है। अरे पागल, अंधभक्त नहीं है, आसाराम जी बापू के भक्त टूट जाते तो आप लोग बोलते कि देखो बापू के भक्त टूट गए। पिछले 8 सालों से नहीं लिखने का आप लोगों ने गलत लिखा। वास्तव में जो सेवा कार्य होते हैं वो क्यों आप लोगों ने नहीं दिखाया? पूरा आप लोगों ने नेगेटिव ही चलाया। तो उसके बावजूद संत आसाराम जी बापू के भक्तों की श्रद्धा नहीं टूटी और संत आसाराम जी बापू के समाज उत्थान के कार्य बंद नहीं हुए। तो मैं तो उन न्यूज़पेपरों को और उन न्यूज़ चैनलों को भी कहना चाहूँगा कि आँख खोल के देखो कि संत आसाराम जी बापू के द्वारा क्या क्या समाज उत्थान के कार्य हो रहे हैं। ये सूरत से करीबन 180 किलोमीटर दूर, यहाँ से नासिक करीबन
50 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, मतलब गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर के ऊपर। यहाँ 100 परिवारों को देते हैं लोग और हर महीने के दूसरे रविवार को ये लोग निकलते हैं टेम्पो भर के भैरवी आश्रम से और अलग अलग गाँव में घूमकर टोटल 320 परिवारों को ये लोग 1 महीना चले उतना राशन देते हैं। तो कम से कम मैं तो न्यायपालिका से भी यही अपील करूंगा, सरकार से भी यही अपील करूंगा कि कम से कम संत आसाराम जी बापू के समाज उत्थान के कार्य को देखते हुए उनको राहत मिलनी चाहिए, उनको पैरोल मिलनी चाहिए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, गुजरात महाराष्ट्र की बॉर्डर से रफ्तार न्यूज़।